हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों की ज़िंदगी सही कट रही होगी। सही कट रही है तो उसे काट दो। अगर थोड़ी सी बढ़िया करनी है तो मेरे साथ चल लो 5-6 मिनट के लिए, ठीक है? वापस छोड़ दूंगा फिर। अच्छा, तो आज की बात शुरू करने से पहले मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ मैं पहले वो बता देता हूँ। तो आज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं एक छोटी सी स्टोरी में कवर करने वाला हूँ, ठीक है? अब वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि क्या स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है, ठीक है? दूसरा, क्या इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होनी एक रिलेशनशिप में ज़रूरी है? तीसरा, क्या अच्छा फिज़िक होना ज़रूरी है? चौथा, क्या हर इंसान को परफेक्ट बनना ज़रूरी है? पांचवा, क्या ज़्यादा पैसे कमाना ज़रूरी है? ब्रेकअप कर दिया मैंने उसके साथ। दिमाग खराब कर रखा है मेरा उस लड़की ने। कभी कहती है तू फिजिकली फिट नहीं है, उस पर ध्यान दो। कभी कहती है तू इमोशनली स्टेबल नहीं है, उस पर ध्यान दो। कभी तू फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, करियर वाइज स्टेबल नहीं है, उस पर ध्यान दे। ये एक बार बता दे, तो उस पर काम करता है? उसको बिल्कुल परफेक्ट इंसान चाहिए है? हर इंसान परफेक्ट थोड़ी ना होता है भाई। मेरे बस का नहीं है। मैंने छोड़ दिया। मैं तो चलेगी छोड़ के, फिर दिमाग खराब कर रखा है मेरा। ऐसा थोड़ी ना होता है यार, बेवकूफ कहीं की। ये सारी लड़कियां पागल होती है, मेरे तो लगता है दिमाग खराब कर रखा है। ये करो वो करो ये करो, मेरे बस का तो नहीं भाई। मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया। अभी तेरे बैठ देख, तेरे से ज्यादा मैं उसको जानता हूँ, और जब भी तुझे ऐसे बोलती है वो चाहती है कि तू जिंदगी में कुछ करे, ठीक है? कि वो अपनी जिंदगी पे बहुत काम करती है, दिखता है वो, और तू नठल्लों की तरह बैठा रहता है, ठीक है? ये सोच के कि मेरी जिंदगी में वो है, मुझे इतना कुछ करने की जरूरत क्या है। वो चाहती है तू भी जिंदगी में आगे बढ़े, इसलिए तुझे बार बार वो बोलती है, समझा? हर इंसान जिंदगी में परफेक्ट थोड़ी ना होता है यार। मेरे से मेरा बस नहीं यार। अबे चुप कर, बैठ दे इधर। परफेक्ट एग्जाम्पल देकर समझाना पड़ेगा। सुन मेरी बात, देख, एक कुर्सी होती है, उसकी 4 टांगे होती हैं, ठीक है? केस 1 लेते हैं। अगर 4 टांगों में से एक टांग हम हटा दें तो क्या तू कुर्सी पे बैठ सकता है? नहीं। केस 2, कुर्सी की चारों टांगे लगी हुई हैं पर थोड़ी सी कमजोर है। अगर कोई इस पे हैवी इंसान बैठ गया तो क्या उसका वजन संभाल पाएगी? वो टूट जाएगी भाई। क्या बात कर रहा है? सही है। तीसरा सिचुएशन, अगर कुर्सी की चारों टांगे मजबूत हैं तो उस पे कोई भी आके बैठे, कितनी भी देर बैठे, टूटेगी वो? नहीं। वजन संभाल लेगी ना इंसान का? हाँ, संभाल लेगी। वैसे ही हमारे इंसानों के भी 4 लाइफ के पिलर्स होते हैं भाई, समझा? हमें भी अपने चारों पिलर्स पे काम करना बहुत जरूरी है। अगर चारों पिलर्स में से कोई एक पिलर भी कमजोर रह गया तो काम चल तो जाएगा पर ज्यादा टाइम तक नहीं। 4 पिलर्स। पहला, देख, सबसे पहले हमें काम करने की जरूरत है अपने ऊपर। जो पहला पिलर है वो है स्पिरिचुअल। अरे बाबा थोड़ा बनना है यार। क्या बात कर रहा है भाई? स्पिरिचुअल, ध्यान से सुन। देख, स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं कि तुझे बाबा बनना है। ये सारा सब कुछ छोड़ छाड़ के इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से निकल के तुझे बाहर जंगल में जाके बैठना है। कुछ नहीं करना। ना वो बाहर है, वो अंदर बैठे हैं। स्पिरिचुअल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर अपने आप को वहां तक नहीं लेके जाएगा, बस सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचेगा, उनको नहीं जानेगा, तो हमेशा जिंदगी में तेरे सवाल बने रहेंगे। ये क्यों, कैसे, क्या, क्यों हो रहा है ये? वो तुझे हर बार गाइड करेंगे और तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब देंगे। तेरी खुद की, तेरी सबकॉन्शियस माइंड जो अंदर बैठी है, बाहर नहीं, अंदर। उनको जानने की कोशिश कर। सबसे पहला पिलर। बाकी पिलर्स पे बाद में, सबसे पहला पिलर पे यही है जो सबसे जरूरी है, जिस पे काम करना बहुत जरूरी है। दूसरा, इमोशनल। हर बार वो बोलती है ना, तू उसे समझता नहीं है, तो उसको सुनता नहीं है, यू आर नॉट ए गुड लिसनर, नाइदर यू आर ए गुड स्पीकर। तो अपनी बात रख ही नहीं पाता आगे, ना उस लड़की को सुन पाते वो क्या कह रही है, उसकी इमोशंस को तो समझ ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि तू अपने आप को कभी समझ नहीं पाया। तो हमेशा इस चीज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग पे। कैसे? बुक्स पढ़, लोगों को सुन, समझ, धीरे धीरे एक्सपीरियंस करके चीज़ों को सीख। जो गलतियाँ तू कर रहा है इस रिलेशनशिप में आके, उससे सीख। क्यों ऐसा होता है कि मैं कोई ऐसी चीज़ करता हूँ तो वो रूठ जाती है? क्यों मैं उसकी बात समझ नहीं पाता? वो क्या कहना चाह रही थी?
पढ़, स्टडी कर, मुझे नहीं पता, पर कर, उसका तरीका निकाल। पर अपनी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग पे काम करना बहुत ज़रूरी है दोस्त तेरे को, समझा? जिस दिन खुद के पास रहेगा तभी उसके पास भी जा पाएगा, उसको समझ पाएगा, क्योंकि तू खुद अपने आप को समझ चुका होगा। दूसरे को समझने से पहले खुद को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इंसान सारे अंदर से एक जैसे होते हैं, समझा? और तीसरा, बॉडी, फिजिकल, अपनी फिजिक पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अब तो सोच रहा होगा कि मैंने फिजिक को पहले या दूसरे नंबर पे क्यों नहीं बोला, थर्ड पे क्यों बोला? वो इसलिए, तूने देखा अक्सर जब लोग बॉडी बना लेते हैं, अपनी अच्छी फिजिक मेंटेन कर लेते हैं, पर जैसे जब वो मुंह खोलते हैं तो लगता है क्या बोल रहा है भाई ये। फिर हम लोग कहते हैं ना भाई बॉडी में क्वेश्चन रखा, इंसान में अक्ल होनी चाहिए बात करने की, इनमें बात करने की इनको तमीज़ ही नहीं है, तो ये अकड़ में चलते रहते हैं। स्पिरिचुअल और इमोशनल तुझे अंदर से जोड़ के रखेंगी, तुझे हम्बल बना के रखेगी, और तुझे पता है कि तू क्या कर रहा है, और वो दोनों चीज़ें तुझे डायरेक्ट करेंगी फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा अच्छे करने से चीज़ों को लेके। तू फिजिकल चीज़ ज़्यादा ढंग से कर पाएगा, अपने आप को मेंटेन कर पाएगा, समझा? जब तू सड़क पे चलेगा ना, तेरे में ईगो नहीं होगी, तेरे में प्राइड होगा, तुझे सेल्फ लव होगा कि मैंने यहाँ तक मैं अपने आप को ले आया। तुझे अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होगा, और वो कॉन्फिडेंस दिखेगा लोगों को, तब वहाँ ईगो नहीं झलकेगी, तेरा प्राइड झलकेगा, और तू लोगों को मोटिवेट कर रहा होगा उस जिस जगह पे तू जा रहा होगा कि मुझे भी ऐसा फिजिक चाहिए। ये बंदा बोलता भी अच्छा है, समझता भी अच्छा है, और उसका फिजिक भी अच्छा है, समझा? तब ये चीज़ें वहाँ पे काम आएंगी। अकेला फिजिकल पे काम नहीं करना, दोनों को साथ लेके तीसरे फिजिकल पे काम करना है, ताकि चीज़ें और अच्छी दिख सके, समझा? चौथा, पैसे, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, पर ये पहले नंबर पे आना चाहिए। पैसे कमाना मुश्किल है, पर उसको बढ़ाना, उसको समझना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। और ये सब कुछ तुझे कौन सिखाएगा? पहले 3 पिलर्स, कैसे इन चीज़ों को करना है। पैसा क्या होता है तुझे उसकी अहमियत तब पता चलेगी। पैसा वो नहीं जो तू फिजिकल फॉर्म में देखता है, तेरी जेब में जो पड़ा है। पैसा एक इमोशन है, तुझे सब समझ में आएगा जब तू इन तीनों पिलर्स पे काम करेगा, और चौथा पिलर अपने आप स्ट्रांग बनेगा, और तब तू ढंग से फाइनेंशियली अच्छा कर पाएगा। फिर ऐसा नहीं लोग तुझे कहेंगे पैसे तो बड़े कमा लिए, इसमें घमंड बड़ा है, दिमाग इसका घुटनों में है। सारी चीज़ें बराबर रहेंगी, तो चारों पक्ष पे बराबर रहेगा, तो लोगों की मदद कर पाएगा। पैसा आके तेरे पे अहंकार नहीं आएगा, तो लोगों की हेल्प कर पाएगा। तुझे लोग देख के मोटिवेटेड रहेंगे कि मुझे ऐसा बनना है, समझा? तो हर इंसान को इन 4 पिलर्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो तेरे कहने का मतलब है पहले इन सब चारों पिलर्स पे मैं काम कर लूँ, और उसके बाद फिर लड़की से बात करूँ। हाँ, मतलब अगर हो सके तो, क्योंकि इस दौरान फिर तो ये नहीं कहेगा कि रिलेशनशिप में आने के बाद मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है, वो मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, समझा? फिर दिल नहीं टूटेंगे ज़्यादा, और दोनों को प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। पर इस दौरान कोई लड़की सही में ज़िंदगी में आके आपसे प्यार कर बैठे तो ये समझ आएगी ज़िंदगी का सबसे लकी इंसान है, तो जो तुझे ऐसे एक्सेप्ट कर रही है और तुझे इस जर्नी में आगे बढ़ाने में तेरी मदद कर रही है। तो मैं लकी हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। उसको फ़ोन करता है, मैंने ऐसे उसको बुरा चला बोल दिया, फ़ोन नहीं करना, अब अपने पे काम कर। उसने तुझे अपने आप से दूर इसलिए किया था कि तू कुछ कर पाए, वापस मत जा। अब कुछ उसको बन के दिखा, नेगेटिव वे में नहीं कह रहा, वो है तेरा वेट कर रही है, पर वो चाहती तो कुछ बने। तो प्लीज़ अपने पे काम कर, वर्क ऑन योरसेल्फ, समझा? ठीक है। पता इन लोगों को लड़कियों को गधे क्यों पसंद आते हैं, हम मर गए क्या? कुछ नहीं, जा मैं भी चलता हूँ, काम करता हूँ।